व्यूवर्स तो ये देखिए हमारा टेस्टी मज़ेदार जो है बन्नू पुलाव तैयार है। और ये देखिए इसकी लुक चेक कीजिए, बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार। ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ प्लेट में। और बहुत टेस्टी है, खुशबूदार मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। और ये जो है बहुत मज़ेदार चावल देखिए, बिल्कुल खड़े खड़े से चावल बने हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार डिश लेकर आई हूँ जिसका नाम है बन्नू बीफ पुलाव। और ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनता है। और इसमें जो चीज़ें जाएंगी उसमें सबसे पहले इसमें आधा किलो टमाटर है, और इसके अलावा जो है प्याज ले रही हूँ, ये 1.5 पाव प्याज है। और ये मैं आपको 1 किलो चावलों की रेसिपी बताऊंगी। और अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं तो फिर आप इन सारी चीज़ों को डबल करते जाएंगे। और जो गोश्त है वो हमारे पास 2 किलो होगा, 2 किलो गोश्त लेंगे, क्योंकि अगर हमने 1 किलो चावल बनाने हैं तो फिर हमें 2 किलो गोश्त इसमें डालना पड़ेगा। और गोश्त जो है ये मेरे पास हड्डी वाला है, नली वाला गोश्त है। ये देखिए, ये लाजमी आपने इसी तरह का गोश्त लेना है ताकि आपका जो बन्नू पुलाव है ये बहुत अच्छे से बन सके। ये बहुत अच्छा सा मैंने गोश्त जो है ये गला लिया है, ये प्रेशर कुकर में मैंने गलाया है। और आपको पता है कि बड़ा गोश्त है और ये थोड़ा देर से गलता है, मैंने इसीलिए इसको प्रेशर कुकर में गला लिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच भरकर नमक डाला था और इसके अलावा लहसुन अदरक मैंने इसमें शामिल किया था। और ये बहुत अच्छा सा गल गया है। और आप भी याद रखिएगा, एक बार फिर से बता रही हूँ कि अगर आपने 1 किलो चावल बनाने हैं तो इसमें आपको 2 किलो गोश्त शामिल करना पड़ेगा। और मेरे पास इस वक्त 1.5 किलो गोश्त है जो मैं 1 किलो चावलों में शामिल कर रही हूँ। और ये बिल्कुल टेस्ट जो है बिल्कुल आपका बन्नू पुलाव जैसा ही इसका बनेगा। और चावल आपके बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। और जो है इनको 1 घंटा पहले मैंने भिगो दिया था, 1 घंटा पहले भिगो दिया। और अब इसमें जो मसाले जाएंगे उसमें हम गरम मसाला डालेंगे। और 1 किलो चावलों में मैं ये 1 चम्मच भर कर जो है गरम मसाला डाल रही हूँ, पिसा हुआ गरम मसाला। इसके अलावा हम इसमें 1 चम्मच जो है भर कर ही सूखा धनिया डालेंगे। और इसमें जाएगी नमक और मिर्च, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मिर्च मैंने आधा चम्मच लिया है, नमक 1 चम्मच भर कर मैंने डाला है। आपको पहले मैं बता चुकी हूँ कि ये पहले भी मैं नमक जो है गोश्त में 1 चम्मच डाल चुकी हूँ जब उसको मैंने गलने के लिए रखा था। तो 1 चम्मच जो है अब ये चावलों में हम शामिल करेंगे। और आप अपने हिसाब से नमक या मिर्च डालिएगा, जितनी आप पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा। तो इसी तरह से इसमें ज़ीरा और काली मिर्च जाएगी, साबुत ज़ीरा, साबुत काली मिर्च। हम इसमें 1 चम्मच जो है लहसुन का डालेंगे। और इसमें 5-6 हरी मिर्चें जो हैं इसमें हम शामिल करेंगे। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक देचका लिया और उसमें मैंने 1 पाव जो है वो घी शामिल किया है। ये हमारा घी गर्म हो चुका है। और अब हम इसमें प्याज डालेंगे। व्यूवर्स तो प्याज जो है हम इसको डार्क ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन कलर का प्याज करेंगे। और जैसे ही ये डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है फिर हम आपसे मिलते हैं। व्यूवर्स तो ये देखिए, गोश्त में हमने लहसुन अदरक 1-1 चम्मच शामिल किया था ताकि ये अच्छी तरह से जो इसकी कोई स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाए। और 1 चम्मच नमक शामिल किया था। और गोश्त जो हमने लेना है वो चर्बी वाला लेना है, और ये थोड़ी सी चर्बी एक्स्ट्रा डलवाएंगे। और बन्नू पुलाव में जो आपको एक वो सॉफ्टनेस नज़र आती है और नरम नरम से चावल होते हैं वो इसी चर्बी की वजह से होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी चर्बी वाला गोश्त जो है इसमें शामिल किया होता है। और इसको आप अच्छी तरह से गलाएं ताकि रिज़ल्ट जो है बन्नू पुलाव का बहुत अच्छा ज़बरदस्त आ सके। व्यूवर्स तो ये देखिए हमारा प्याज जो है बहुत अच्छे से डार्क ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ज़ीरा, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च और 1 चम्मच जो नमक है वो शामिल करेंगे। और साथ ही हम इसमें आधा ग्लास पानी शामिल करेंगे। व्यूवर्स साथ ही फ़ौरन शामिल करेंगे पानी आधा ग्लास या आधा कप, और फ़ौरन ढक्कन रख देंगे।
और ढक्कन हम 1 मिनट के बाद उठाएंगे और इसमें टमाटर शामिल करेंगे। व्यूवर्स, अब हमने इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। और ये जो यखनी बनी है ये अभी हम नहीं डालेंगे, सिर्फ गोश्त ही डालेंगे। गोश्त को अच्छी तरह भूनने के बाद फिर हम इसके बाद यखनी शामिल करेंगे। व्यूअर्स, तो ये देखिए, इसको मैंने 10 मिनट तक गोश्त को भूना है और ये ऑयल छोड़ गया है। और जैसे ही ये ऑयल छोड़ता है, आपने जो गरम मसाला है ये एक से 1.5 चम्मच जो है भर कर डाल देना है। ये पिसा हुआ गरम मसाला मैंने डाला है। इसी तरह से आपने जो 1 चम्मच है वो सूखा हुआ धनिया शामिल करना है। ये मैंने कूटा हुआ है और आपने भी कूट कर ही शामिल करना है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद ये 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, ये भी शामिल कर दें। और अब हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको भूनेंगे। और फिर व्यूअर्स, ये हमारा गोश्त जो है बहुत अच्छे तरीके से मसाले के साथ भून लिया है हमने। और अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और 1 किलो के हिसाब से इसमें जाएगा 5 गिलास पानी मैं शामिल करूँगी। बस आप ध्यान रखिए कि आपके जो चावल हैं पानी से 1 इंच जो है नीचे होने चाहिए। और अब हम इसको बॉयल, जब तक उबाल नहीं आता, इसको ढककर उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। और जैसे ही ये बॉयल हो जाएगा उसमें हम चावल शामिल करेंगे। व्यूवर्स, ये देखिए, हमारा पानी जो है बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है और ऑयल कैसे ज़बरदस्त लग रहा है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल। और चावल जो है मैंने पहले भी बताया है कि पानी से 1 इंच जो है नीचे होने चाहिए। पानी चावलों से 1 इंच ऊपर होगा तभी आपके चावल जो है बिल्कुल खड़े खड़े से पकेंगे। और मैंने एक एक स्टेप बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे और इनको ढक कर पकने देंगे। और जब दम पर रखना होगा तब भी मैं आपको दिखाऊंगी कि चावलों को किस कंडीशन पर दम पर रखते हैं। व्यूवर्स, ये देखिए, मैंने चावल जो है पानी में शामिल कर दिए हैं और इसी कंडीशन पर हम चेक करेंगे नमक भी। और अगर नमक कम हो तो प्लीज़ आप इसको चेक करें और शामिल कर सकते हैं। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा है, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक और डालूंगी ताकि जो हमारा बन्नू पुलाव है बहुत मज़ेदार जो है, टेस्टी जो है वो तैयार हो सके। और जब हर चीज़ बैलेंस में होती है, नमक मिर्च मसाले, तभी चीज़ का जो है मज़ा आता है। व्यूवर्स, ये देखिए, पानी जो है चावलों से 1 इंच ऊपर है और चावल 1 इंच नीचे हैं। और 1 से 1.5 इंच जो है पानी आपका ऊपर होगा तभी आपके चावल अच्छे पकेंगे। और अब मैं इसको ढक्कन रख कर पकने दूंगी। और जैसे ही ये पकते हैं तब मैं आपसे मिलती हूँ। व्यूवर्स, तो ये आप देख सकते हैं कि चावलों की ये कंडीशन है और ये अभी नमी है चावलों में और ये अभी कच्चे हैं, एक कनी पे हैं। अब हम इसको दम पर रखेंगे और जैसे ही ये गल जाते हैं मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। व्यूवर्स, तो ये देखिए, हमारा टेस्टी मज़ेदार जो है बन्नू पुलाव तैयार है। और ये देखिए, इसकी लुक चेक कीजिए, बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार। ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ प्लेट में। और बहुत टेस्टी है, खुशबूदार, मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। और ये जो है बहुत मज़ेदार चावल, देखिए बिल्कुल खड़े खड़े से चावल बने हैं। और आप भी बिल्कुल इसी तरह से बनाएं और अपने मेहमानों को, अपने घर वालों को बन्नू पुलाव बना कर खिलाएं। ये देखिए, ज़बरदस्त जो है हमारा बन्नू पुलाव तैयार है। और ये जो हमने नली डाली थी, हड्डी वाली नलियाँ इस तरह की आपने आधा किलो लेकर डालनी है
और जो गोश्त है वो बिल्कुल जो बोनलेस है वो 1 किलो वो होना चाहिए, और जो दूसरा हड्डी वाला गोश्त मिक्स लेते हैं और जिसमें नलियाँ भी शामिल होती हैं 1 किलो वो होना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से सूप में से जो इसका जूस है वो निकले और चावलों में शामिल हो। ज़बरदस्त जो है हमारा बन्नू पुलाव जो है वो तैयार है। और ये देखिए लुक चेक कीजिए, ज़बरदस्त। गॉड ब्लेस यू। वीडियो अच्छी लगे और मेरी डिश अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आपको मिल सके। और अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। खुदा हाफिज़।